अम्बेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे ही हमने एंट्री की तो सबसे अच्छा तो ये लगा कि इस व्यवस्था को मनाने वाले लोग या जैसे भी सहयोग से उन्होंने कार्य किया है, बहुत बढ़िया है। आसपास के गांव में ये व्यवस्था बने, यही बाबा साहब का सपना है। सब जगह में देखो, इन बच्चों को मैंने कहा ना, ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज पता नहीं नीचे बैठने की शर्म थी या चेयर पे बैठना चाह रहे थे या बैठना नहीं चाहते। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ बाबा साहब की, और बात बाबा साहब की जयंती की नहीं है, हमें उनके इतिहास को जानना चाहिए। और मेरे हो सकता है दिमाग से वो बात निकल जाए, पहले मैं कह देता हूँ। जो भी आपके इस संगठन को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे, कि बाबा साहब की वॉल्यूम आते हैं 40 तक भी है, 21 तक भी। वो भारत सरकारी छपाती है, 700-800 रुपये की आ जाती है। सबसे पहले वो रखें यहाँ लाइब्रेरी में। ऐसा नहीं है कि कभी भी खाली समय गांव का कोई भी आदमी आए आके वो वॉल्यूम पढ़े, वास्तव में लिखा क्या है उसको जाने। विद्यार्थी, हमारे शरीर में जो मलिनता आ जाती है, हम स्नान किया, साफ हो गया, कपड़ा साफ सुथरा। बुद्धि में जब मलिनता आती है, चाहे वो धर्म की, चाहे वो जाति की, चाहे वो भाषा की, चाहे वो संप्रदाय की मलिनता आती है बुद्धि में। और बुद्धि फिर शुद्ध होती है ज्ञान से। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धि, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अंदर मलिनता को साबुन नहीं जाएगी, विचार जाएंगे। और विचार जब आप पढ़ेंगे तो ये बात मैं यहाँ थोड़ा मैं बताया कि वॉल्यूम रखे सबसे पहले लाके, बहुत ही बढ़िया है वो पढ़े सब। लेकिन बाबा साहब को भी पढ़ा, फिर लगा कि अभी समाज में बहुत अज्ञानता, बहुत मलिनता दिमागों के अंदर है। तभी तो ये छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, जाति के नाम की, धर्म के नाम की। यानी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं पाए। और भी जो भी संस्कृति सभ्यता के ग्रंथ है वो भी नहीं पढ़ पाए। एक भीड़ है, वो उसने कर लिया, उस भीड़ में चल पड़े। नहीं, लाइब्रेरी मनी आपके गांव की, बहुत फ़ायदा उठाइए। ताश खेलने से अच्छा है, समय बर्बाद करने से अच्छा है इसमें यहाँ बैठ के कोई भी पुस्तक पढ़िए। भगत सिंह को पढ़िए, विवेकानंद को पढ़वाते हैं लोग। आप अपना पूरा ज्ञान का प्रयोग करके उतरोगे मैदान में तो आपके कोई प्रभाव नहीं डालेगा कोई व्यक्ति। आप बिल्कुल एक साफ सुथरे और मन बिल्कुल आपका साफ रहेगा। नहीं तो आप किसी के भखाई में आ जाओ। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। तभी तो ये इतने संप्रदाय, इतना सिस्टम बन गया है सारा। तो बात मैं ये इतना सुंदर मैदान बनाया है और लाइब्रेरी बनी है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी। अब वो दिन मेरे ख्याल भूल गए, जिस बच्चे को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं, जिस बच्चे को पढ़ने की अनुमति नहीं है, जिस बच्चे को उस विद्यालय में आके पानी पीने की अनुमति नहीं है, और उसके बावजूद आप एक बार महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे हो कि आपको स्कूल में सब टोक रहे हैं, आपको पानी नहीं पीने दिया जाता, आपको क्लासरूम में नहीं। आप महसूस कीजिए एक मानवता के नाते। और फिर ऐसा बच्चा संविधान निर्माता बनता है। क्रिमिनल बन सकता था ऐसा बच्चा, अपराधी बन सकता था ऐसा बच्चा। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? ऐसा बच्चा अगर आप महसूस करके देखिए कि इतनी प्रताड़ना जिसने सही हो, इतनी प्रताड़ना जिसने सही हो, थोड़ी सी बाप की भी ना। ये बच्चे आज मैं इनको कह के बिठाए, अगर माँ बाप भी थोड़ा सा ये कह दे, बेटा ये करिए, बोला रुकिए 1 मिनट। सगे माँ बाप की बात सुनने वाले नहीं है। और बाबा साहब ने उस उम्र से वो प्रताड़ना सहन करके, मैं सच कह रहा हूँ, अगर माँ भी डांट देना सही से, आज बच्चा अपराधी बन जाए। और उसको कितनी प्रताड़ना सह की। और इस देश का संविधान, और संविधान कोई बुक मात्र नहीं है। इस अखंड भारत में कितने धर्म के लोग रह रहे हैं, कितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, कितनी भाषा के लोग रह रहे हैं। हर एक देश का संविधान बनाना आसान था। अगर कोई कहे ना ब्रिटेन का संविधान आसान है, एक धर्म के लोग हैं, एक जैसी भाषा है, कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसा विभिन्न संस्कृतियों का देश हो। पंजाब में जाओ संस्कृति अलग है, तमिल में जाओ संस्कृति अलग है। इतनी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना, अखंड भारत का निर्माण करना, वो एक बुक मात्र नहीं है, पूरे भारत का एक वो सपना है। उस बुक के कब टूट सकता है?
वही मैंने पहले कहा ना, जब हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, किसी के बकाए में आके हम किसी का झंडा उठा के और कहीं पीछे लग सकते हैं। और अखंड भारत का जो सपना संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने, सब ने देखा था, उसका हम चूर चूर कर सकते हैं। और बाबा साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों दिन जिस दिन वो संविधान लागू हुआ, दोनों मध्य रात्रि को कह दिया था कि हमने जो संविधान लिखा है वो कागज का टुकड़ा मात्र है। इसको पढ़कर चलाने वाले लोग अगर ईमानदार होंगे तो संविधान भी बढ़िया होगा, और इसको पढ़कर चलाने वाले लोग अगर बेईमान हुए तो संविधान भी बेईमानी सिद्ध होगा। संविधान और स्वभाव में अंतर नहीं आना चाहिए। हमारा जैसा संविधान है उसके अनुरूप ही हमें अपना स्वभाव बनाना चाहिए। कानूनन हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, जीवन में उन बातों को उतारना चाहिए जो जाति का दंश आज भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। धर्म का, संप्रदाय का, भाषा का भी मिल जाता है देश में कहीं न कहीं। उनको खत्म करके अखंड भारत सशक्त समाज का निर्माण हमें करना चाहिए। और बाबा साहब ने वो सपना करके ये महसूस कीजिए आप। और बात रही माता बहनें बैठी हैं, चलो एक बात मैं साथ बता देता हूँ। एक पुरुष तो दूसरे पुरुष की सोच सकता है, मैं हो सकता है आदमी हो तो आदमी की सोच लूं, यार मेरा साथी कमजोर है। एक आदमी हो के और इतनी संवेदना औरतों के प्रति, इतने औरतों को अधिकार देगी, मैं कहता हूं इतना महामानव। आप देखिए जो महिलाएं आज जॉब कर रही है, अगर वो अवकाश नहीं थे, संपत्ति पर अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब उनको दो दो अधिकार देंगे। वो तो हमारी नैतिकता है। जैसे मेरी पत्नी है, उसको दो राइट है आज, वो मेरी संपत्ति में भी अपना राइट रखती है और पीछे अपने मायके में भी रखती है। अगर मैं उसको प्रताड़ित करूं तो कानून वो मेरे से भी लेगी। और यो अधिकार देने वाले कौन थे? ये नहीं कि वो दलितों को ही दिया, नहीं, सभी जाति की सभी औरतों को वो अधिकार देके पढ़ने की जरूरत है। और क्यों नहीं पढ़ पाते? ये पूर्वाग्रह जाति का होता है। विवेकानंद को क्यों पढ़े? फलां जाति का होगा। रविदास को क्यों पढ़े? कबीर को क्यों पढ़े? ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्यों पढ़े? अंबेडकर को क्यों पढ़े? नहीं, कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप अपने बच्चों को कहिए उस शिक्षा के प्रति जुड़िए। एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बनिए। और वो कहते हैं ना, मान सम्मान तो डाकुओं का जो सरदार होता है उसका भी अपने गिरोह में सम्मान होता है। जैसे डाकुओं का कोई गिरोह, उसका एक सरदार होता है, मान सम्मान तो उसको ही मिलता है। सही मान सम्मान उसको मिलता है जो सबका भला करके जाए। और बाबा साहब ने सबका भला किया है। आज कोई उस पर निष्कलंक कोई एक शब्द उसके बारे में नहीं कह सकता कि हमारे बारे में क्या लिखा। सबके लिए उन्होंने भला किया, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे देश की जल नीति हो। जितने डैम बने हैं हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाले आदमी नहीं थे, भौगोलिक ज्ञान भी उनको ये था। मजदूरों के शोषण का जो 8 घंटे जो काम का जो समय दिया, बाबा साहब ने वो उनको राइट दिए। औरतों को वो राइट दिए। कहने का मतलब कितनी बात हम करें, क्योंकि मेरे वजन इतनी तो वो किताबें लिखे, और वो किताबें हम 5 या 10 मिनट में नहीं बता सकते। बिना पढ़े बिना जाने पहले कह देते ना क्या किया, नहीं, ये गलत बात अच्छी लग रही है क्या? आप महसूस करिए कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, फिर महसूस करके देखिए। और शिक्षा का अर्थ यही होता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि तो बुद्धि को साफ करना और दूसरों के प्रति, हर प्राणी के प्रति संवेदना प्रकट करना। और तीसरा है सामाजिक चेतना, अपने अधिकारों की जानकारी होनी। ये शिक्षा का मतलब है। चाहे डिग्री थी, कोई कहते मैं PhD हूँ, मैं 200 डिग्री है, उस डिग्री में कोई अगर 3 चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आ रही। सब प्राणियों के प्रति उसकी संवेदना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए उसकी हृदय में। समाज में अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, वो शिक्षित आदमी है।
और व्यापक सोच होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर उस आदमी की सोच होनी चाहिए, वो शिक्षित आदमी होता है। नहीं तो डिग्री तो पैसे गल में गाल दो, कोई फायदा नहीं। तो साथियों, अम्बेडकर जयंती का मकसद यही है, इन महापुरुषों की जयंती का मनाने का मतलब ये कि एक संदेश जाए, एक ऊर्जा हम लेके जाएं, और ये सच्चाई है। इनके सिद्धांतों पर जब हम चलेंगे, हर कुरीतियों से हम बचेंगे। जैसे अभी बाबा साहब के चरणों में 5 मोमबत्ती जलाई थी, और बाद में डॉक्टर सतीश ने अभी वंदना बोली थी। बुद्ध के बहुत बड़े नियम थे पंचशील, और ये सच्चाई है। पंचशील का मार्ग आज भी अपना के देख ले, दुख नहीं आते। दुखों का कारण है संसार, अगर हम उसमें थोड़ा चर्चा करें। पहली मोमबत्ती जली थी, प्राणाति पाता वीरमणि शिखा पदम समाधियामी, कि मैं किसी भी प्राणी की मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करूंगा। जो अभी मैं कह रहा था, मानवीय पहलू होने की शिक्षा के आदमी, पहली कैंडल इसलिए थी कि मैं किसी भी प्राणी की मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करूंगा। दूसरी थी मृषावादा वीरमणि शिखा पदम समाधियामी, कि मैं किसी भी प्राणी की चुगली निंदा नहीं करूंगा। लड़ाई झगड़े आधे तो चुगली निंदा से होते, उसने ये कह दिया समाज में। तीसरी थी कामाचारा वीरमणि शिखा पदम समाधियामी, कि मैं सब माता बहनों को समान दृष्टि से देखूंगा। वो मेरी बहन है, वो मेरी माताएं हैं, काम वासनाओं में संलिप्त नहीं होऊंगा। आधे झगड़े समाज में जब ये मर्यादा तोड़ते हैं तब होते हैं। और फिर था ऐदे दाना वीरमणि शिखा पदम समाधियामी, कि मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी का मतलब ये नहीं था कि हम किसी चीज उठा के लेके, टैक्स चोरी हो सके, सरकार का टैक्स बन रहा है वो समय पे दे, किसी की हेरा फेरी मैं या डर बैठता है उस आदमी मेरे पास ज्यादा धन है। और सूरा मेरे मध्य वीरमणि शिखा पदम, 5 प्रोग्राम मोटा हो रहा, मैं नशीली वस्तुओं से दूर रहूंगा, नशा नहीं करूंगा। क्या ये बुद्ध के 5 रास्ते गलत है? ये सच्चाई है। ये 5 रास्ते तोड़ के हम जो इस संसार में दम मारते हैं, रहते हैं, दुखों का कारण ही यही, या तो नशा करते हैं, या चुगली निंदा करते हैं, या माता बहनों को गलत दृष्टि से देखते हैं, या टैक्सी चोरी करते हैं, या किसी प्राणी की हिंसा करते हैं। ये दुखों का घर है ये 5 चीजें। तो बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को भी पढ़िए, या अन्य महापुरुषों को, महामानवों को आप पढ़िए, एक बढ़िया आप दृष्टि रखिए। मैं तो कहता हूँ, जब से हमने पढ़ा और लगा कि वास्तव में जीवन में आए थे वैसे चले जाते, अगर ये न पढ़ के जाते। तो थोड़ा विषय बहुत है कि डॉक्टर सतीश भी बोलेंगे, या ठीक है, या ठीक है, हम बनाना चाह रहे हैं, कैसा एक समाज हम बनाना चाहें। और देखो, समाज वो होता है जिसकी गति समान हो। अगर कोई भाई पीछे पिछड़ रहा है, वही बातें आती है पंचशील के सिद्धांत बाबा साहब का, संवेदना ही होनी चाहिए। हमें उसको आगे कैसे लेके, उसके बारे में हम सोचें। मनुष्य ही नहीं चाहिए, कोई जीव हो, कोई भी है, उसके बारे में हम दया करुणा हमारे अंदर हो, दूसरों के परोपकार के प्रति हम सोचें। और यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये लाइब्रेरी जो बनी, इसका फायदा उठाइए। कोई पढ़ा लिखा आपके गांव में कोई अच्छा व्यक्ति हो जो 1-1.5 घंटा इनको पढ़ा दे, हरी जाती है उन्हें। नाते मैंने देखा कि दान के बारे में, तो मैंने देखा 5 बड़े दान होते हैं। सबसे बड़ा दान होता है वो विद्या दान होता है। अगर कोई आदमी किसी को ज्ञान दे दे, विद्या से अनुग्रहित कर दे, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, अपनी कुशलता और ज्ञान के सारे वो सब कुछ खरीदने के लायक हो जाता है। हमें किसी को दे दिया, रोटी खिला दी, ठीक है, वो भी करें, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है वो क्या है? विद्या दान है। तो इस लाइब्रेरी का फायदा उठाइए, यहाँ पढ़ाइए, 1-1.5 घंटा उन बच्चों को जोड़िए, बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और भी महापुरुष हो सकते हैं, आप पढ़ते रहिए, बताते रहिए। देखना कैसा एक अग्रणी समाज। और मैं कहता हूँ दडोली गांव से अन्य ये शाखाएं, ऐसा वट वृक्ष लगे इस लाइब्रेरी का, वो शाखाएं धीरे धीरे पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में फैले। कि वहाँ से हमने अम्बेडकर जयंती की शुरुआत की थी, एक अच्छे दिनों के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए, और एक अच्छा समाज हमने बनाया, अच्छा भारत हमने बनाया। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।